हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। वेलकम बैक आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पार्ट 11 में मैंने स्टोइकोमेट्रिक के बारे में एक्सप्लेन किया था कि स्टोइकोमेट्रिक होता क्या है, उसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम कोई भी रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, उस बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, और बैलेंस करके हम स्टोइकोमेट्रिक को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो उसके बारे में मैंने बहुत कुछ सिखाया है बच्चों। ठीक है, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसका जो नाम है लिमिटिंग रिएजेंट क्या है बच्चों। ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, ठीक है, शेयर करना, लाइक करना। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये मैं अपने एक अलग तरीके से पढ़ाता हूँ बच्चों। ठीक है, यह एक मेरा एक तरीका है लिमिटिंग रिएजेंट को पढ़ाने का। ठीक है, वो मैं आपको शेयर करूँगा। आप मेरे को बताना कि ये आपको कैसी लगी वीडियो, क्या आपको समझ में आया लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। जो लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ने से पहले मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ये अपने तरीके से समझाऊंगा, एग्जाम्पल दे के बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, आप इस वीडियो को देखते जाना स्टार्टिंग से लेकर एंड लास्ट तक। बहुत आपको कभी भी आप रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट को ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना जो लिमिटिंग रिएजेंट है आप ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। आप मेरी जो एग्ज़ाम्पल है उसके थ्रू चलना। ठीक है, मैं एक कंपनी में गया। ठीक है, वहाँ मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है साइकिल बनाने का। ठीक है, साइकिल बनाने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है वहाँ से। तो मैं साइकिल बनाने के लिए मैंने क्या क्या मटेरियल चाहिए, ठीक है, मैं क्या मटेरियल किस भाव में लेके आऊँगा, मैंने उस जो कंपनी ने मेरे को ऐसे बोला कि आपको 100 साइकिल बनानी है। ठीक है, 100 साइकिल बनाने के लिए आपको जो जो मटेरियल लगेगा वो आपको खुद देखना पड़ेगा। तो वहाँ बच्चों साइकिल बनाने के लिए मुझे 2 टायर की ज़रूरत है। ठीक है, और एक हैंडल की ज़रूरत है, एक सीट की ज़रूरत है, एक कैरियर की ज़रूरत है और 2 टायर की ज़रूरत है। ठीक है, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है एक साइकिल बनाने के लिए। और मुझे बनाने हैं बच्चों कितने साइकिल, 100 साइकिल बनानी है। ठीक है, तो मैंने हाँ भर दी कॉन्ट्रैक्टर से कि मैं आपको 100 साइकिल बना के दूँगा। ठीक है, तो बच्चों मैं मार्केट में गया, साइकिल बनाने का जो मटेरियल होता है मैं 1 बाय 1 अच्छे से भाव लेके आया सभी से। ठीक है, तो वहाँ मैंने एक जो हमारा हैंडल है उसका भाव पूछा। ठीक है, जो हमारा हैंडल होता है वो मैंने ठीक भाव में लगा, तो वो मैंने 102 हैंडल मैंने ख़रीद लिए हैं। क्या ख़रीद लिए हैं बच्चों, 102 हैंडल मैंने ख़रीद लिए हैं। ठीक है, तो अब क्या ख़रीदना है मेरे को, पैडल ख़रीदने हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने सही भाव लगा पैडल में, तो मैंने वो पैडल 110 ख़रीद लिए हैं। कितने पैडल ख़रीद लिए बच्चों मैंने, 110 पैडल मैंने ख़रीद लिए हैं। ठीक है, अब बात आ गई कैरियर की। तो मेरे को भी मार्केट में सही भाव लगा। ठीक है, जो भी है वो मैंने 105 ख़रीद लिए हैं। क्या, कैरियर ख़रीद लिए मैंने 105। ठीक है, अब बात आई बच्चों सीट की। ठीक है, सीट भी थोड़े ज़्यादा महंगे थे, तो वो मैंने 100 सीट ले ली। ठीक है, 100 सीट मैंने वहाँ ले ली। अब बचा क्या बच्चों, साइकिल बनाने का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है वो है बच्चों टायर। तो मैंने वहाँ ठीक भाव लगा टायर का। ठीक है, वो मैंने 180 टायर ख़रीद लिए। क्या ख़रीद लिए बच्चों, 180 टायर मैंने ख़रीद लिए। ठीक है, तो इन जो मैं मटेरियल लेके आया हूँ, क्या मेरी 100 साइकिल बन जाएगी। आप थोड़ा दिमाग का यूज़ करो, क्या वो मेरी 100 साइकिल बन जाएगी। ठीक है, क्या मेरी इतनी क्वांटिटी में साइकिल बनेगी। ठीक है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने 102 हैंडल ले लिए, 110 पैडल ले लिए,
105 मैंने कैरियर ले लिए, 100 सीट ले ली और 180 टायर ले लिए। ठीक है, तो मेरे को बनाना है क्या, 100 साइकिल बनाना है। क्या इस मटेरियल में मेरी साइकिल बन जाएगी 100? ठीक है बच्चों, 100 साइकिल बनानी है तो मेरे को, आप 100 साइकिल बनानी है तो 100 हैंडल चाहिएंगे, 100 ही पैडल चाहिएंगे, 100 ही मेरे को कैरियर चाहिएंगे और 100 ही मेरे को सीट चाहिएंगी। क्या 180 टायर में क्या मेरी 100 साइकिल बन जाएगी बच्चों? आप थोड़ा दिमाग लगाओ। नहीं बनेगी बच्चों। यहाँ मेरे को लेके आने थे बच्चों कितने टायर, यहाँ मेरे को लेके आने थे 200 टायर, तब जाकर मेरी क्या बनेगी, 100 साइकिल बनेगी। ठीक है, तो इन मटेरियल में मेरी कितनी साइकिल बनेगी? इन मटेरियल से तो मेरे को 290 साइकिल बनेगी। ठीक है, तो अभी भी मेरी 10 साइकिल की कमी रह गई। ठीक है, जो इनमें से 100 मटेरियल यूज़ हुए हैं, जो बाकी बचे हैं वो क्या है, वो मेरे वेस्ट चले गए। ठीक है, और यहाँ जो टायर की क्वांटिटी है वो मेरी कम रह गई। ठीक है, उसको मैं लिमिट कैसे करूँगा 100 साइकिल बनाने में? ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या मेरी 100 साइकिल नहीं बन पाएगी बच्चों? नहीं बन पाएगी। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट यहाँ रुक गया, मेरी तो 90 साइकिल बनी। ठीक है, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो यहाँ रुक गया। ठीक है, उस जो रुकी हुई क्वांटिटी को हम बोलते हैं बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट, जो कोई भी प्रोडक्ट बना नहीं देगा। मतलब कोई भी जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें कमी ही कमी रहेगी। ठीक है, जहाँ मेरे को क्वांटिटी की जो कमी लगी है, जो क्वांटिटी मेरे इसके अंदर कमी है, वो जो कमी है बच्चों वो है हमारी लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट मैंने बनाया वो मेरा प्रोडक्ट पूरा नहीं बना। ठीक है, किसके कारण? लिमिटिंग रिएजेंट के कारण। पे हमें क्या चीज़ पता चली बच्चों कि यहाँ पर जो चीज़ रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम क्वांटिटी में रखी गई है उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी इक्वेशंस कैसे बनेंगी, डेफिनेशंस कैसे बनेंगी, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। रिएजेंट आपको समझ में आ गया कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बनने से पहले ही स्टॉप हो जाए उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसकी डेफिनेशंस क्या होगी कि इट इज़ अ रिएक्टेंट, कोई रिएक्टेंट है विच इज़ ए प्रजेंट इज़ ए लेसर क्वांटिटी। ठीक है, जो कि लेसर क्वांटिटी में प्रजेंट है, एंड बिकॉज दिस रिएक्टेंट द रिएक्शन स्टॉप। ठीक है, रिएक्शन स्टॉप बिफोर इट्स कंप्लीशन। ठीक है, जो हमारी रिएक्शन है, ठीक है, वो बनने से पहले ही स्टॉप हो जाती है, उसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर एग्जांपल है, जैसे कोई ए है, ठीक है, प्लस बी है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सी बनाते हैं। ठीक है, इसका जो ए का मोल्स है वो 10 ग्राम है, इसके जो मोल्स हैं इसके भी 10 ग्राम है। क्या ये दोनों मिलकर क्या ये 20 ग्राम बना पाएंगे? ठीक है, क्या ये 20 ग्राम मिलकर बना पाएंगे किसी भी मोल्स को? ठीक है, अगर मैं आपको कह दूं, लेकिन बच्चों अगर हमारे ए के पास 10 ग्राम है और हमारे बी के पास 8 ग्राम है, क्या ये सी बना पाएगा? ठीक है, क्या ये अपना रिएक्शंस को कंप्लीट कर पाएगा? क्या इसके पास भी 20 ग्राम हो सकते हैं जैसे ऊपर वाले में है? ए के पास 10, बी के पास 10, दोनों मिलाकर इसने सी को दिए हैं 20 ग्राम इसके। लेकिन अगर ए के पास 10 है, बी के पास 8 है, तो यहाँ तो 18 ग्राम हुए बच्चों। ताकि इसी को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसने कोई भी रिएक्शंस बनाए ही नहीं, बनाने से पहले ही स्टॉप हो गई है। हमारी रिएक्शंस बच्चों स्टॉप हो जाती है। ठीक है, ये वाली रिएक्शंस हमारी स्टॉप हो गई है और ये हमारी रिएक्शंस बन गई है। जो स्टॉप हो गई बच्चों उसको हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ने से हमें और भी अच्छा ज्ञान मिलेगा। फॉर एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों कि जो हमारी रिएक्शन है वो पहले ही स्टॉप हो जाएगी। अगर वो रिएक्शंस बन रही है, ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ 32 ग्राम CH4 इज़ रिएक्टिंग विद 80 ग्राम ऑफ O2 2 फ्रॉम CO2 और H2। इस क्वांटिटी में, ठीक है, क्या हमारा CO2 या H2O बन पाएगा?
ठीक है, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 और H2O फॉर्मेट। ठीक है, अगर जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बन रहा है, ठीक है, तो हमारे CO2 और H2O की कितने मोल्स निकल के आएंगे। ठीक है, क्या ये रिएक्शंस पहले बनने से ही पहले स्टॉप हो जाएगी। तो हम इस चीज़ को फाइंड करेंगे बच्चों कि लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे हम इसको। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, रिएक्शंस को बैलेंस करना है। जैसे मैंने स्टोइकोमेट्रिक में बताया था, यहाँ CH4 प्लस में 2 ऑक्सीजन, ठीक है, और हमारा CO2 प्लस में 2 H2O। ठीक है, ये तो हमारी हो गई रिएक्शंस बैलेंस। ठीक है, अब इसके अंदर स्टोइकोमेट्रिक्स पे हम जब देखेंगे तो इसके मोल्स कितने हैं, इसके 1 हैं, इसके 2 मोल्स हैं, इसके 1 है और इसके 2 मोल्स हैं। ठीक है, अगर हम स्टोइकोमेट्रिक्स से देखेंगे कि इसमें कितने ग्राम्स हैं, तो मीथेन में बच्चों 16 ग्राम, इसमें 64 ग्राम्स, इसमें 24 ग्राम्स एंड इसमें 30 ग्राम वाटर बनाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कह दूं कि जो स्टोइकोमेट्रिक में हम देखें कि इनका जो रेशो है बच्चों 1:2, ये बिल्कुल सेम आ रहा है बच्चों। ठीक है, इनका जो रेशो है वो भी सेम आ रहा है। यहाँ बच्चों रेशो मोल्स में मिल गए। ठीक है, हमें अगर ग्राम्स में देखने हैं या मास में देखने हैं तो 1:4 हो गया, मतलब 64 हो गया, 16 ग्राम्स हो गए बच्चों। अब हम देखेंगे इसके अंदर की गिवन क्या क्या चीज़ दे रखी हैं। हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ जो हमारी गिवन है वो कौन कौन सी वैल्यू है। जो हमारी बच्चों मीथेन है CH4, इसमें जो गिवन है वो हमारी 32 ग्राम और जो हमारा ऑक्सीजन है वो है 80 ग्राम। अब हम ये चेक करेंगे कि ये क्या इन दोनों में से कौन सी वो एक रिएक्शन है जो लिमिटिंग रिएजेंट को फॉलो करती है। ठीक है, वो हम कैसे पता करेंगे। जो जैसे मीथेन है, यहाँ 32 × 4 इज इक्वल टू 128 ग्राम, 128 ग्राम क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होगा, तब जाके ये 1:4 में अप्लाई होगा। ठीक है, वो हम चेक करेंगे। क्वेश्चन में तो 80 ग्राम ही दे रखा है, 128 तो ग्राम दे नहीं रखा ऑक्सीजन, तो इट इज़ ए ऑक्सीजन इज़ ए लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे कि O2 इज़ ए लिमिटिंग रिएजेंट बिटवीन गिवन मास शुड फॉलो 1:4 रेशो एंड O2 मस्ट बी 128 ग्राम। जो हमारा O2 है वो 128 ग्राम होना चाहिए, तब जाके ये फॉलो करता। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे, जो हमारा मीथेन है ये तो लिमिटिंग रिएजेंट को फॉलो नहीं करता, बट जो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके अंदर 128 ग्राम ऑक्सीजन नहीं है, उसी के कारण ये बच्चों हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या आपको इतना समझ में आया अभी तक? जो स्टार्टिंग में मैंने एक एग्जांपल बताया था साइकिल का, ठीक है, जो हमारी साइकिल थी उससे हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट आया था किसकी वजह से आया था, टायर की वजह से आया था, क्योंकि हमारे पास टायर की जो क्वांटिटी थी वो कम थी। ठीक है, उसी को हमें लिमिटिंग रिएजेंट कहना पड़ा। ठीक है, अब जो हमारा जो रिएक्शंस है, जो हमारा एग्जाम्पल मैंने कराया है अभी, ठीक है, उससे हमारी रिएक्शन रुकी है, किसकी वजह से रुकी है, ऑक्सीजन की वजह से रुकी है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा कम है मीथेन से। ठीक है, अगर मैं आपको कह दूं कि जब हमारा 2 ऑक्सीजन रिएक्ट करके 1 CO2 बनाता है, या मैं कह सकता हूँ कि 64 ग्राम पर ऑक्सीजन रिएक्ट करके 44 ग्राम CO2 बनाता है। ठीक है, अगर मैं आपको कह दूँ कि जो हमारे गिवन वैल्यू है 80 ग्राम रिएक्ट करके कितना ग्राम CO2 बना पाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने X ले लिया, अगर X ले लिया और मैंने इसकी दोनों साइड अप्लाई कर दिया, तो हमारी जो CO2 बन के आया है वो आया है हमारा 55 ग्राम। ठीक है, तो हमारा हम क्या कह सकते हैं कि 80 ग्राम पे हमारा जब रिएक्ट करके CO2 बना पाएगा 55 ग्राम। ठीक है, आया आपको समझ में? हमारा CO2 कितना आया है बच्चों, 55 ग्राम आया है। ठीक है, अगर मैं आपको कह दूं कि हम वाटर के साथ भी ऐसे रिएक्ट करेंगे, अगर हमारा 60 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करके 36 ग्राम H2O बनाता है, ठीक है, तो अगर हमारे पास गिवन वैल्यू है, अगर 80 ग्राम ऑक्सीजन
कितने ऑक्सीजन बना पाएगा, x ग्राम बना पाएगा। तो x इजिकल टू यहाँ रख के तो 45 हमारा क्या बना पाएगा, H2O बना पाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 80 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करके H2O कितना बनाएगा, 45 ग्राम बनाएगा। ठीक है, तो H2 कितने ग्राम बनाएगा, 45 ग्राम बनाएगा। ये तो हमारे ग्राम में वैल्यू आ गई। हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का जो काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, CO2 और H2O को नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं कि इनके कितने मोल्स निकल के आएंगे, तो हम वो फाइंड करेंगे। अब हमें फाइंड करना है किसको, CO2 और H2O के मोल्स को। ठीक है, तो हम CO2 के मोल्स करेंगे तो 55 जो हमारा ग्राम आया है अपॉन में 44। ठीक है, तो H2O के 45 अपॉन में 18। ठीक है, तो हम यहाँ आपको पता है ना 44 कैसे लिखा और 80 कैसे लिखा, मैंने पहले बता चुका हूँ, मैं अब नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो इसको हमारे मोल्स निकल के आए CO2 की 1.25 और हमारा H2O के जो मोल्स निकल के आए हैं वो निकल के आए हैं 2.5 मोल्स। ठीक है, अब हमें मोल्स तो फाइंड आउट कर लिए हैं, हम वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फाइंड कर सकते हैं दोनों को। वो हम कैसे करेंगे, तो पार्टिकल्स निकालने हैं तो एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में Na मतलब क्या होता है बच्चों, एवोगैड्रो नंबर होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। CO2 की और H2O के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमारा नंबर गिवन क्या है, इतने पार्टिकल्स हैं, अपॉन में हमें ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत इस लेक्चर में? ठीक है, हमें क्या सीखा आज, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सीखा है बहुत अच्छे से। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इस वीडियो को बच्चों लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं वही चीज़ आपको फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो गुड लक बच्चों, थैंक यू।